हो पाता पिछले सत्र वाला। ठीक है माता जी, बोलिएगा। धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादेहलाददायिने हिरण्यकाशिपो वक्षः शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंहपतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिशरणं प्रपदे तव करकमलवरेणख अद्भुत श्रृंगम दलित हरिणकाशीपु तनोभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि हरि बोल। प्रभु धन्यवाद जी माता जी, 10 धन्यवाद। 10 नाम अपराध भी बोल देती जी हूँ। जी माता जी। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी, फिर कल के बारे में बता दीजिए। जी, कल हमने दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक किया था, जहाँ पे गुरु जी ने बताया कि कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। इसका मतलब होता है कि हर कार्य में कृष्ण को केंद्र में रखना। उसके लिए आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। जैसे खाना बनाना है, यात्रा करनी है। सॉरी प्रभु जी, बस 2 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा। हाँ जी, जैसे खाना बनाना, यात्रा करना, जॉब करना, इन सब में आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए और कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए। तो इसकी योग्यता है कि हमें कृष्ण के दासों का दास बनना है। इसके बाद हमने 49वां श्लोक किया, उसमें बताया कि कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जो भी कर्म है वो गृहीत है। भक्ति के द्वारा हमें इन गृहीत कर्मों से दूर रहना है। गृहीत कर्म मतलब सकाम कर्म, तो इनसे भगवान हमें दूर रखना चाहते हैं क्योंकि ये हमें बंधन में बांधते हैं। तो वहां पे एक शब्द आया था कृपन। कृपन का अर्थ था सकाम कर्मों के फल को भोगने की इच्छा। तो सकाम कर्म से हम दलदल में फंसते हैं। जैसे सैलरी से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो वो एक सकाम कर्म है। तो सकाम कर्म हमें भौतिक संसार में लेके जाते हैं। उसके बाद हमने 50वां श्लोक किया कि अनादि काल से, मतलब पहले भी कई जन्म लिए हैं हमने, अच्छे बुरे कर्म एकत्रित किए हैं। कर्मों की श्रृंखला कैसे रुकेगी? तो वो रुकेगी भगवान की शरण में जाने से। क्या 51 श्लोक में बताया कि भौतिक संसार क्या होता है जिसमें कृष्ण नहीं होते हैं, सिर्फ मैं होता हूँ, मेरा परिवार होता है। आध्यात्मिक संसार होता है जहाँ कृष्ण होते हैं, परिवार भी होता है, कृष्ण भी होते हैं। तो भौतिक छोड़ने के लिए हमने
भौतिक संसार छोड़ने के लिए हमें कृष्ण को जीवन में लाना है, मतलब कृष्ण को केंद्र में रखना है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि संसार में दुख क्यों होते हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं। विपत्ति में कौन याद आता है, इस पे निर्भर करता है कि हम सुखी होंगे या नहीं होंगे। वहां का क्वेश्चन पूछा था गुरुजी ने, चरण कमल रूपी नाव ग्रहण करने का क्या मतलब है। तो उसका मतलब था सेवा करना। मतलब जितने भी ब्रह्मचारी हैं स्कूल में, वो 2 घंटे जब करते हो 10 घंटे सेवा करते हैं, उसमें सेवा भाव है, राधा भाव नहीं है। जैसे ही हम आनंद लेना चाहते हैं हमें झटका लगेगा, मतलब किसी भी चीज का आनंद हो सकता है, स्त्री पुरुष जलेबी का या किसी भी चीज का हम भोग करना चाहेंगे तो हमें दुख प्राप्त होगा, फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होगा। और ऐसे ही हमें परिवार में भी कभी कभी झटका लगता है कि लेकिन फिर हम अगर भगवान का नाम लेते हैं किसी व्यक्ति के साथ तो हम सेफ रहते हैं। और भगवान ने हमें जो शरीर दिया है वो सिर्फ 40,000 बिच्छू के डंक सहने की क्षमता रखता है। जो स्वर्ग का शरीर होता है वो प्रचुर भोग की क्षमता वाला होता है। राक्षस शरीर जो होता है वो दूसरों को दुख देने के लिए बनता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर है भगवान ने उसको तपस्या के लिए ही डिजाइन किया है। फिर उसके बाद भगवान ने बताया था अपने अपने बारे में बताया था कि मैंने अपना नाम बताया, आशीष प्रभु और फिर आशीष दास। फिर उन्होंने कहा कि आपका अगर दीक्षा नहीं हुई है तो आप दास भी नहीं लगा सकते हो, आप प्रभु भी नहीं हो, आप जस्ट अपना नेम बताओ। ऐसा उन्होंने खुद का एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद उन्होंने 52 श्लोक करवाया था जहाँ पे शब्द यूज हुआ था मोह रूपी वन। तो वन क्यों यूज किया, क्योंकि वन बहुत घना होता है, वहां रास्ता भटक जाते हैं। और वहां पे शब्द आया था वैदिक कर्मकांड से विरक्ति। तो वैदिक कर्म कांड होते हैं यज्ञ वगैरह, जो हम मुनाफे के लिए जो यज्ञ करते हैं वो वैदिक कर्म कांड होते हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति में लगता है वो वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो जाती है उसकी, वो अन्य मनस्क हो जाता है, मतलब उसको छोड़ देता है। क्योंकि हमें प्रभुपाद जैसे आचार्य मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कृष्ण कौन है, उनसे मेरा क्या संबंध है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया था कि कैसे वो पहले यंग था, अब कैसे वो बुजुर्ग हो गया है। फिर बताया था कि कृष्ण की भक्ति जो है मन से होनी चाहिए, आगे पीछे का हमने नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा, बस कृष्ण की भक्ति करनी है, मन से करनी है। लेकिन ये डिफिकल्ट रास्ता है, लेकिन जो डिफिकल्ट रास्ता होता है वो हमें अच्छी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। तो कल की क्लास में ये बताया था प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरी बोल। हरे कृष्णा। वो प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम, सभी भक्तों को दंड। हरे दोनों कृष्णा प्रणाम प्रभु जी प्रभु हरे दंडवत जी, कृष्णा प्रणाम, हरे से सभी कृष्णा। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। कोई भक्त नए आए हैं, मेरे को लगता है कि राम रावत भक्त जी नए आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। आपने आज ज्वाइन किया प्रभु जी? हाँ, मैंने परसों भी किया था, कल नहीं कर पाया था। जी प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे सत्संग में। हम गुरु जी धन्यवाद की तरफ प्रभु से, जी। अपने गुरु जी की तरफ से और अपने सत्संग की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद प्रभु जी। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे 3 सत्र लगते हैं। जी पहला सत्र सुबह 4 बजे लगता है, जी जी जिसमें जपटा होती है। गुरु जी 10 मिनट के लिए हमें बताते हैं कि जपा हमें कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और सुबह ही क्यों करना चाहिए उठ के। उसके बाद 6 बजे मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है। 9 बजे के सत्र में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चैतन्य चरितमृत होता है, और वीरवार, शुक्र और शनिवार को भागवतम क्लास होती है। रविवार को हम रामायण से एक प्रसंग लेते हैं। आजकल शबरी माता का प्रसंग चल रहा है। जी अभी कुछ दिन से गुरुजी 3-4 दिन से यात्रा पे, हरिद्वार की यात्रा पे थे, तो इसलिए वो हम चैतन्य चरितमृत नहीं ले पाए। उनके अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, जो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। हमारे लिए भी सीखने को बहुत कुछ मिला हमें। और 3 बजे, जिसमें आपने ज्वाइन किया, ये भगवद गीता क्लास होती है। इसमें गुरुजी एक प्रसंग लेते हैं, एक श्लोक लेते हैं, भगवद गीता के श्लोक पढ़ाते हैं, और उसके ऊपर चर्चा होती है। सभी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, सभी वक्त। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा, वो अपना हैंड रेज करके गुरुजी से पूछ सकता है। और इन दौरान कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, और माइक म्यूट करना अनिवार्य है, ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। कैमरा ऑन रखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि पता लगे कोई वर्ग ठीक से सुन रहा है या नहीं सुन रहा। क्योंकि सिर्फ हमने ये ग्रुप में का मकसद है सिर्फ और केवल कृष्ण भक्ति प्रदान करना है, भगवद गीता का प्रचार करना है, भागवतम प्रचार करना है, ज्ञान प्रदान करना है, नंबर बढ़ाना नहीं है। तो जो भक्त आते हैं तो कम से कम ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये हमारे ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया, गुरु जी के बारे में बताया। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ग्रुप के बारे में और गुरु जी के बारे में, तो मैं आपको और बताऊं। राम सेवक प्रभु जी। मुझे प्रभु आपको आपकी आवाज कट रही है प्रभु जी। आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे आपकी आवाज कट रही है। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार प्रभु जी लॉग आउट होकर लॉग इन कीजिए, आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी प्रभु जी, अब आवाज आ रही है आपकी। मेरे को क्या, आदेश करें। मैं कौन तो आप मीट नहीं प्रभु जी, आपकी आवाज फिर कट रही है, बहुत कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रभु जी आप नेटवर्क में रहें, नेटवर्क में आए। जहाँ बैठे हैं यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा। आप दूसरे कमरे में जाएं जहाँ शायद नेटवर्क आ जाए। यहाँ पे आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। प्रभु जी। कृष्णा
किसी भक्त को आवाज आ रही है राम रावत प्रभु जी की? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। नेटवर्क का नहीं आ प्रॉब्लम रही। है। हाँ, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। और गुरु जी का और भक्तों की हरिद्वार यात्रा का बड़ा अच्छा अनुभव रहा। मन तो करता है हम भी काश होते वहां पे, हम भी इंजॉय करते, भक्तों का संग करते, सेवा शुश्रूषा करते, कुछ जो हमारे सामर्थ्य में था। तो पर कई एस्पेक्ट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, परिवार की होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, दूसरे इश्यूज होते हैं, आदमी चाह कर भी नहीं जा पाता। और मन में था कि जाएं इस बार हरिद्वार। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा भक्तों का, बहुत प्यारा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी भक्तों से। हम आभारी हैं भक्तों के कि हरे इन्होंने कृष्णा गुरु जी, इतने दंडवत अच्छे से प्रणाम। काम सभी किया। भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी तक गुरु जी नहीं आए। रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत माता प्रणाम। जी जी गुरु जी के प्रभु। आने तक गुरु जी के आने तक आप जरा कोई भजन सुनाइएगा। जी जी प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा, कोशिश करती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। जगत के जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंगे, मुझको निराले रंग ढंगे मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के साजे बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। जहाँ जाके कहाँ जाके सुनो अनधन, तेरी झनकार काफी है। कहाँ जाके सुनो अनधन, तेरी झनकार काफी है।
जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। चली आऊं मैं सत्संग, तेरा दरबार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत की झूठी रोशनी से है आँखें भर गई मेरी, है आँखें भर गई मेरी आँखों में हो हरदम, तेरी चमकार काफी है। मेरी आँखों में हो हरदम, तेरी चमकार काफी है। जगत के रंग में क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधे जय गोपीनाथ जय गोपीनाथ जय गोपीनाथ राधे राधे जय श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय हो वृंदावन धाम जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा प्रभु जी को गलतियों को क्षमा कीजिएगा प्रभु हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरि सुंदर बोल माता जी, माता जी धन्यवाद हरि धन्यवाद, बोल बहुत सुंदर। हरे कृष्ण बहुत माता सुंदर जी, बहुत माता जी सुंदर बहुत सुंदर हरि बोल। हरि बोल माता जी हरि बोल माता जी हरि राम दंडवत प्रणाम गुरु हरे चरण कृष्ण दंडवत श्री दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। प्रभु जी एक भजन और गाऊं मेरा आपकी कृपा से गाइए गाइए माता जी, गाइए। जी जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना कि मंजिल भी मिल रही है करता नहीं हूँ मैं कुछ भी
सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किसी बात की कमी है, किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफान हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तुम्हारी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, तुम्हारी ही कृपा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी अभी तक गुरु जी ने ज्वाइन नहीं किया, उनको कोई बेकार कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो रही है, जी जी प्रभु जी, हाँ कुछ तो तो हम प्रॉब्लम है। फिर गीता की रीडिंग हरे करते हैं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। और हम गीता रीडिंग करते हैं, अध्याय 2 श्लोक नंबर 71 से। जिस भक्त के पास गीता है और जो श्लोक बोलना चाहता है, कृपया हैंड रेज कीजिएगा। ये गुरु जी की आज्ञा थी कि जब मैं नहीं हूँ तो गीता का क्लास में गीता पढ़नी होगी, तो हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जिनके पास भगवद गीता है, कृपया हैंड रेज कीजिएगा। केवल 2 भक्तों के पास गीता है।
धन्यवाद। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। 71 श्लोक पढ़िए, अध्याय 2 का। जी 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 प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा प्रभु जी। एष ब्राह्मी इति पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं पृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। माता जी 71 पढ़ना था, आप 72 पढ़ा है। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं माता जी। गलती की क्षमा कीजिए प्रभु जी, सॉरी। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, निष्प्रय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छा को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय सुख शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावास्य वेदांग सर्वम, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। ये दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी भी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे जी कृष्ण। माता जी। माता जी, क्या इसमें आपको लग रहा है, क्या समझ में आया? जी जी प्रभु जी, कोशिश करती हूँ प्रभु जी, कुछ गलती तो क्षमा कीजिए। इसमें प्रभु जी यही बता रहे हैं कि हम हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो समस्त इच्छा है उसे हमें परित्याग कर देना चाहिए और हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और जिसने सारी जैसे उसका जो त्याग कर दिया और जो जिसको अहंकार नहीं है, जो अहंकार से रहित है, वो कभी भी नहीं सोचता है कि मतलब ये चीज़ मेरी है, चाहिए इसका मैं स्वामी हूँ, ये मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा मोबाइल, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मतलब वो कोई भी चीज़ को मतलब हर चीज़ को वो भगवान का ही मानता है कि नहीं, भगवान ने सब चीज़ सब वस्तु भगवान की है और भगवान ने हमें कुछ समय के लिए दिया है तो हमको इसका सदुपयोग करना है भगवान की सेवा में। तो वह और वही वस्तु जब ये समझ लेता है कि नहीं, सब वस्तु कृष्ण की है और कृष्ण का ही दिया हुआ सब कुछ है, तो वह वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर निष्प्रय शब्द का आया है, जिसका मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा नहीं करना। मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें कुछ भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मुझे ये चीज़ से सुख शांति मिलेगी, ये चीज़ मतलब मेरे लिए अच्छा है। जो भी चीज़ जिसे हमें कृष्ण भावना भावित, जैसे कृष्ण भावना भावित होना ही मतलब कि जैसे कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। जैसे कल गुरु जी ने भी बताया था कि हमें बस यही हमारे मन में एकमात्र इच्छा होनी चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का ही है और कृष्ण की सेवा में हमें उसे प्रयुक्त करना है और पूरी तरह भगवान के शरणागत होकर ही हमें हर कार्य करना है। और इस शरीर को हमें मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु जैसे मतलब इस शरीर तो एक हमारा एक बाहरी आवरण है,
तो शरीर को हमें कुछ नहीं समझना, हमारी पहचान आत्मा से है। शरीर तो बस हम भ्रम में जीते हैं कि मतलब ये मेरा शरीर है, मतलब हम शरीर के लिए सब कुछ करते रहते हैं, शरीर को सजाते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, जबकि शरीर तो हमारा बस एकमात्र मतलब ये हमारा मतलब भगवान को प्राप्त करने का एक हमारा वो है, जरिया है। और ये इसी शरीर के माध्यम से हम इस भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि ये हमारा और जो भी जितने भी 84 लाख योनियों में जो भी हैं, तो सबकी भोग योनियाँ हैं। जैसे कुत्ता भोग करेगा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी, और सब अपना भोग योनि करते हैं। हमारा ही एक जो मनुष्य जीवन जो मिला है वो कर्म योनि है। तो हम अपने अकर्म के द्वारा भगवान की मतलब प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करके, गुरु को प्रसन्न करके। तो हमें अपना हमेशा समझना चाहिए कि नहीं, मैं आत्मा हूँ और आत्मा से ही मेरी पहचान है। ये शरीर एक माध्यम, एक जरिया है केवल। और हमेशा हमें कभी भी अपने आप को स्वामी नहीं मानना चाहिए कि मतलब मैं इस चीज़ का स्वामी हूँ, चाहे मैं इस चीज़ का कंट्रोलर हूँ। मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को मतलब मुझे खुद इंजॉय नहीं करना है, चीज़ को इंजॉय मतलब जो भगवान को इंजॉयमेंट देना है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर यही प्रभु के कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग हमें भगवान की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि वो अर्जुन भी है ना, युद्ध नहीं करना चाहता था। वो सोचता था कि मतलब मैं जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं हमारे गुरु हैं, तो मैं इनको कैसे मतलब मारूंगा। तो भगवान ने उनको यही बताया कि नहीं, सब तो सब आत्मा के स्तर में आत्मा है सब। तो जो मैं कह रहा हूँ तो वो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे क्षत्रिय धर्म है, तो तुम अपने तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के लिए युद्ध करना जरूरी है। क्योंकि जब अन्याय होता है, जब लोग अधर्म के रास्ते पे चलते हैं, जब लोग कृष्ण की बातों को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं, तो फिर ये करना जरूरी हो जाता है, युद्ध करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि कृष्ण ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, हर तरह से समझाने की, हर तरह से प्रयास किया उन्होंने, लेकिन दूसरा पक्ष सुनने को तैयार ही नहीं था। तो ये मतलब बहुत जरूरी हो गया था इस तरह का। तो कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे, हालांकि उसको युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब अर्जुन समझ गया हर चीज, मतलब वो समझ गया कि नहीं, मुझे कृष्ण के लिए ही युद्ध करना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, जो वो कृष्ण चाहते हैं, तो वो मतलब अपनी शक्ति भर वो लड़ा। तो हमें मतलब तो हमें क्या अपनी इच्छाओं को मतलब बदलना है, अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं उसकी गुणवत्ता को बदलना है। और भौतिक दृष्टि से इच्छा सुन व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ईशावश्यम विदम सर्वम, अतः वह कभी भी अपने आप को इसका स्वामी नहीं समझता है। और यह ज्ञान, दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर जब आधारित होता है, जब ये लोग समझ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान ने मुझे संसार में क्यों भेजा है, तो और मेरे जीवन का क्या परम लक्ष्य है। तो वो जब जब इसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वो यही सोचता है कि प्रत्येक जीव इसका अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति ये कभी भी कृष्ण के तुल्य नहीं होती है, न उनसे बढ़कर होती है। वो हमेशा कृष्ण के दास के रूप में ही अपने आप को समझता है, और भगवान की और उनके भक्तों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता है। और ये कृष्ण भावना के कहानी है, वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। प्रभु जी कुछ गलती है तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने, धन्यवाद। पर हम सब में, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे में कोई इच्छा शून्य है व्यक्ति, निष्प्रह। हम जानते हैं, भक्त लोग जानते हैं हम आत्मा हैं, ये भी जानते हैं हम कृष्ण ही करता है, कृष्ण ही स्वामी है, और तब भी हमें क्या स्वामी बनने की इच्छा नहीं है। या हम साधक हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उस स्तर तक पहुंचने की, जो बहुत कठिन साधना, बहुत कठिन है। पता नहीं कितने हमारी जन्म लग जाएंगे उस सिद्ध अवस्था तक, जिसे कहते हैं सिद्ध अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा।
क्योंकि हमें अभी भी हमारी इच्छाएं हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके कंट्रोल में हैं। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें मालूम है हम नहीं करने चाहिए, फिर भी हम करते हैं, किसी कारणवश करने पड़ते हैं। तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तो इसमें भी यही बताया गया है कि हम सब कुछ कृष्ण पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो ही करता है। अगर हम नहीं करेंगे, जैसे अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध नहीं करेगा, अगर अर्जुन युद्ध ना करता तो क्या जो उसके विरोधी थे, भीष्म पितामह, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, कृपाचार्य तो बच गए थे, तो क्या ये जीवित रहते? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी ये मरे। अगर अर्जुन युद्ध ना करता तब भी मरते वो, क्योंकि सब कुछ कृष्ण जी के हाथ में है। और माध्यम, अर्जुन तो एक माध्यम था। जैसे हमें माया देवी ने माध्यम बनाया हुआ है अपने कर्म करने का, हमें माध्यम बनाया हुआ है, अपने जो उसको काम करवाना चाहती है हमसे करवा लेती है, हम दृढ़ निश्चय नहीं हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए और सिंसियरली एफर्ट्स करने चाहिए। और जिस तरह जो फिर कृष्ण जी के जो इच्छानुसार काम करता है वो तो सिद्ध भक्त हो गया, सिद्ध अवस्था प्राप्त कर गया वो। माता जी ने बहुत सुंदर बताया था। धन्यवाद। नमिता साहा, माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु ये जी। 72 नंबर श्लोक प्रिय। धन्यवाद माता जी। एषा ब्राह्मी स्थितो पार्थो नैनं प्राप्यो विमोचति स्थितायशामोऽन्तकाले व्यापी ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। प्रभु जी मेरा तो बंगाली है, पढ़ सकूं क्या? हिंदी में माता जी पढ़िएगा। हिंदी तो नहीं है ना, मेरा तो गीता तो कोई बंगाली बात में। नहीं माता जी, कोई बात नहीं माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। मोहित पूर्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम, से भक्त प्रणाम। आप पढ़िए प्रभु जी। जी प्रभु जी। ऐसा वर में स्थिता पार्थान्ना एनाम प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी स्थित हो तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकारने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम और भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसा है, और कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है और निश्चित रूप से पहले भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है।
श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। भक्ति योग को भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार से भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जी प्रभु जी, धन्यवाद। आपके अनुसार इसका क्या अर्थ है प्रभु जी? ठीक है, कोशिश करता हूँ प्रभु जी। जी इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि केवल जीवन के अंत समय में जो भगवान को याद करता है वह भगवत धाम में प्रवेश करता है, ऐसे इसमें कहा गया है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि जीवन के अंतिम समय में भगवान को याद करना सिर्फ वही कर सकता है जिसने जीवन भर इसका अभ्यास किया है। क्योंकि भगवान को याद, क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय हमें ऐसा दर्द होता है मानो हमें कई हजारों बिच्छू काट रहे हों। तो ऐसे अवस्था में भगवान को याद कर पाना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए हमें हर वक्त भगवान को याद करने का अभ्यास करना होता है, तभी हम भगवान को याद कर पाते हैं। यहाँ पर बताया गया तात्पर्य में कि कृष्ण भावनामृत ऐसी चीज है जिसे एक क्षण में भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए लाखों जन्म भी लग सकते हैं। जैसे खटवांग महाराज ने मृत्यु कुछ समय पहले ही याद करके भगवान जी को प्राप्त कर लिया था। लेकिन पुनः ही बात होती है कि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन भर प्रयास करना होता है। इसको यहाँ आगे बताया गया है कि हमारा जो जीवन होता है वो मृत्यु के उपरांत शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन मृत्यु के उपरांत शुरू होता है और इस प्रकार यह आगे बढ़ता है। जी प्रभु जी, हो गया। मृत्यु के पूर्व। जी प्रभु जी। जी हाँ, बोलिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, अब इतना ही बोल पाऊंगा प्रभु जी, अभी ठीक समय से बता नहीं पा रहा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, सही बताया। गलती और क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। जो मनुष्य अंत समय में भगवान को याद करता है वे उनके धाम को पहुंचते हैं। भगवान को याद करता है तो उनके धाम पहुंचता है। हम किसी विषय वस्तु में लगे रहेंगे तो उसे प्राप्त होंगे। अगर हम कुत्ते बिल्ली का स्मरण करेंगे तो कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होगा। कहते हैं अंतमता सोगता। जो बुद्धि जो हमें अंत समय में जो याद आता है, जो हमारी मति होती है, तो वही हमारी गति होती है। तो भगवान को याद करना, भगवान को यह अवस्था प्राप्त करना, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मतलब अभ्यास करना पड़ता है। अगर हम जीवन भर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे, किसी विषय में लगे रहेंगे, तो हमें अंत समय भी उसी की ही याद आएगी। ये नहीं हो सकता कि हमें भगवान की याद आए, क्योंकि उस समय हम डरे होते हैं, तो हमें भगवान की याद नहीं आती। अगर अभ्यास ना हो, अभ्यास हो तो आपकी भगवान की याद आ सकती है। जैसे कि राजा भरत थे, आपको सबको पता है, राजा भरत हिरण के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो अंत समय उनकी बुद्धि हिरण में अटकी हुई थी। तो इसीलिए हमें अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास करेंगे, अंत समय में हम भगवान को याद कर पाएंगे। कि उस टाइम बहुत बहुत ऐसे कारण होते हैं, हमें दर्द भी होता है, डर भी लगता है, हम और किसी दुनिया में होते हैं, कुछ सोच नहीं सकते। तो अंत मता से बता, जो अंत में हमारी मति होती है वही गति होती है। उसके करने के लिए हमें
अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और बौद्ध जो धर्म को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद शून्य रहता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। किंतु ये भगवद गीता के एकदम से विरुद्ध है, भगवद गीता के सोच से एकदम विपरीत है। ये हमें पता है जो भगवद गीता के रास्ते में है, भगवान प्राप्ति के रास्ते में है, कि हाँ हम आत्मा हैं, और जब हम एक शरीर छोड़ते हैं तो उसी समय हमारा स्थानांतरण दूसरी देह में हो जाता है, और ये जीवन चलता रहता है। हमारे कर्म जो हम करते हैं, हमारी सोच हमारे साथ रहती है, जो हमने अच्छा किया बुरा किया। तो आध्यात्मिक दृष्टि से जो उन्नत व्यक्ति हैं उनके लिए भी एक बहुत सुंदर जीवन आरंभ होता है। जैसे छठे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन जब पूछता है कि जो ठीक से भक्ति नहीं कर पाता, जो सिद्ध योगी नहीं बन पाता, उसकी क्या गति होगी, तो भगवान जी कहते हैं कि उसका अगले जन्म में किसी भक्त के यहाँ जन्म होगा, ताकि वहाँ से वह भक्ति कर नेक्स्ट जीवन में भगवत धाम जा सके, या उसके एक धनवान परिवार में जन्म होगा, जहाँ उसे खाने पीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े, कमाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े, और वह अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन के उस रूप में परिवर्तित करके भगवत धाम जा सके। भगवत धाम और भगवत भक्ति एक ही है। भक्ति में आनंद आता है। हम सुबह आते हैं ना, हमें आनंद आता है, पारा करते हैं, हम भी राह देखते हैं कब हमारा टाइम हो, हम ये सत्संग करें, संतों का संग करें। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है। आगे कोई भक्त इसके ऊपर और बोलना चाहेगा तो मैं स्वागत करता हूं उसका। पूजा माता जी हैं? पूजा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता जी। आप कुछ इसके ऊपर रोशनी डालिए माता जी, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए। नहीं नहीं प्रभु जी, आपने तो सब समझा दिया बहुत अच्छे से। मैं सुन रही थी, बहुत सभी कुछ बोल दिया आपने प्रभु जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी माता आप भी बताइए, आप बहुत अच्छा बताते हैं माता जी। माता जी आप भी थोड़ा कुछ बताइए। नहीं माता जी, सुनने दीजिए, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। दंडवत प्रणाम माता जी। नहीं माता जी, आपसे नहीं माता जी, हमसे क्या सीखना है? हम तो तोते हैं, जो रटा हुआ है वही बता रहे हैं पढ़ पढ़ के, हमें ज्ञान नहीं है। मैं छोटा तोता हूँ, आप बड़े तोते हैं। धन्यवाद माता जी। राम रावत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप अध्याय 3 का पहला श्लोक पढ़िएगा। आवाज आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज प्रभु जी। प्रभु जी मैं नया ही जुड़ा हूँ आपसे, मेरे को ज्यादा जानकारियां है नहीं इन चीजों से, मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ में। आपका स्वागत है प्रभु जी, आप बोलिए, कोई बात नहीं। आपके पास गीता है ना? हाँ है, मेरे पास गीता है। हाँ, आप तीसरे अध्याय का पहला श्लोक पढ़िए, कर्म योग का। गीता खोल के पढ़ूं क्या? जी जी जी, गीता खोल के प्रभु जी। जी। हमारी इतनी उच्च अवस्था नहीं है कि हम गीता बंद करके बोल सके। जी जी गीता खोल के भी हम गलत पढ़ते हैं। हाँ सही बात है। कौन सा अध्याय प्रभु जी? तीसरा अध्याय प्रभु जी। तीसरा। आपके पास श्रीला प्रभुपाद जी की गीता है ना प्रभु जी? जी जी जी। जी।
है मेरे पास। पढ़ रहे हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी। जी कर्मयोग प्रभु जी, तीसरा अध्याय। जी जी, कर्म योग। पहला पहला श्लोक पढ़ना है मुझे। जी जी प्रभु जी। न्यासी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जना जनार्दने तत्तु किम कर्माणि घोरमानियो जैसी केशव है। जी प्रभु जी। जी, इसका अनुवाद भी पढ़िए और तात्पर्य भी पढ़िएगा। जी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वे बुद्धि योग या कृष्णा भावना अमृत, कभी कभी कृष्णा भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णता कृष्णा भावना अमृत भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता में केवल स्वस्थ की प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वे सक्रिय जीव से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावन अमृत को बहाना बनाकर चतुरी पूर्वक युद्ध से भी जुड़ना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्त कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावनामृत कर्म की विस्तार व्याख्या की है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करेंगे? हाँ, अब मेरे शब्दों में मैं व्याख्या कर सकता हूँ, थोड़ी सी हल्की सी, ज्यादा तो नहीं कर सकता हूँ।
भाई इससे तात्पर्य ये निकलता है कि अपन जो भी इसमें जो काम कर रहे हैं तो वो अपन बगैर गुरु के करना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, गुरु के मार्गदर्शन में थोड़ा अच्छा रहता है। भाई अपन अच्छी बातें बोल के और अच्छी कुछ भी चीज दिखा के लोगों में प्रशंसा तो बटोर सकते हैं, पर वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। ये मुझे ऐसा इसमें भाव लगा है। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? जी प्रभु जी। जी, सकाम कर्म, जी सकाम कर्म का मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल याद आया। हालांकि इस श्लोक से उसका रिलेटेड नहीं है, पर सकाम कर्म है, इसलिए एक छोटा सा एग्जांपल, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, याद आया मेरे को। जी प्रभु जी। एक बार एक संत थे, हर वक्त माला करते थे, राम का नाम लेते थे। तो उनके पास एक तोता था। तो कहते हैं ना, संगत का असर होता है। तो तोता भी हर समय माला करता था, राम का नाम लेता, और बड़े अच्छे अच्छे शब्द बोलता, अच्छे प्रवचन कहता, तोता भी कहता था। तो उस संत के सामने जो थोड़ा एक कुटिया थी, एक मकान था जिसमें एक वैश्य रहती थी। उसके पास एक तोती थी। क्योंकि वैश्या हमेशा, आपको भी पता है कि वो कैसे कर्म करती है, कैसी बातचीत होती है, कैसी बोली होती है उनकी। तो वो भी, उसकी तोती भी वही सीखती। सुबह से उठने, गाड़ियां बकनी आरंभ कर देनी, तू तू करके बात करनी, गंदे गंदे शब्द कहने। क्योंकि जैसे वैश्य की भाषा थी, तोता उधर साधु जी का राम का नाम लेता था, माला करता था, और इधर वैश्य की तोती गालियां बकती थी, बुरे बुरे शब्द कहती थी। वैश्य को बड़ी चिंता लगी, चलो मेरा जीवन तो जैसा जैसा तैसा बीत रहा है, कम से कम तोती तो ठीक हो, ये तो कुछ अच्छा सीखे, इसका जीवन तो ठीक हो, अगले जन्म में ये मनुष्य शरीर धारण करके भगवत धाम जाए। वो बड़ी कोशिश करती इस तोती को सिखाने की, और वो तो वैसे ही बकवास करती थी जैसे वैश्य करती थी, उसने सीखने की कोशिश नहीं की। तो एक बार वैश्य बहुत चिंतित हुई, तो उसे तोती के लिए उसे थोड़ा कंसर्न हुआ। तो वो साधु महाराज के पास गई। साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, आपका तोता तो दिन रात भगवान का नाम लेता है, राम नाम लेता है, माला करता रहता है, अच्छे अच्छे प्रवचन करता है, और मैं अपनी तोती को लेकर परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ, वो हर वक्त गालियाँ निकालती है, बुरे शब्द कहती है, आए गए को भी बुरा बुरा भला कहती है। तो इसको कैसे ठीक करूं कि ये भी भगवान का नाम ले, कम से कम मैं नहीं, ये तो अगले जन्म में मानव शरीर धारण करके भगवत धाम जाए। तो संत कहने लगे, ये तो संगत का असर है, तोता मेरा संग कर रहा है, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ये भी भगवान का नाम लेता है, माला करता हूँ, ये भी माला करता है, जैसे मैं प्रवचन देता हूँ ये भी प्रवचन देता है, बोलता है। और तुम जिस माहौल में रहती हो, आने जाने वाले को गालियां बकती हो, वही तोती सीखा, ये सत्संग का, संगत का असर है। तो वैसे बोली, महाराज मैं इसे कैसे ठीक करूं, तोती ठीक हो जाए।
तो वो कहने लगे ये है संगत का असर, तो ऐसे करो, तोते को तोते के पिंजरे में डाल देते हैं, तोता माला करता है हर वक्त, और ये भी धीरे धीरे सीख जाएगी भाई कैसे बोलना है, कैसे माला करनी है, तो सुधर जाएगी उसका संग पाके तोते का। तो वैश्य बोली ठीक है महाराज, ये काम तो ठीक है। तो साधु महाराज ने वो तोती ली और तोते के पिंजरे में डाल दी। जैसे ही तोती को पिंजरे में डाला गया तोते ने उठा के माला फेंक दी, मेरी आज तपस्या पूरी हुई, मेरे को मनवांछित फल मिल गया। ये है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म, तो इससे हालांकि इससे कोई कंसर्न नहीं है, इस काम कर्म का मेरे को एग्जांपल छोटा सा याद आया था, मैंने बताया आपको, शायद आपको ठीक लगा हो। तो भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय में उन्होंने अपने अर्जुन को बताया था, को उनको निर्देश दिए कि शोक सागर से उभरने के लिए आत्मा के स्वरूप का अवश्य वर्णन किया। आत्मा क्या है? सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तुम्हारे नियंत्रण में कुछ नहीं है। कर्म करना तुम्हारे नियंत्रण में है, फल की इच्छा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, फलदायक मैं हूं। और ना तुम अपना स्वामी, अपने आप को स्वामी समझो कि तुम करने कराने वाले तुम ही हो केवल, और ना ये समझो कि शरीर मरेगा नहीं, शरीर आज नहीं तो कल तो छूटेगा ही। समय आने पे हर एक को जाना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो अपने आप को किसी चीज का कारण ना बनो, कर्ता और कारण तो मैं हूं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, और तुमने केवल युद्ध करना है। तो अर्जुन को उन्होंने अपने उद्देश्य से, जो वो डूब गया था कि मैं अपने ये परिवार वालों को कैसे मारूंगा, अगर मैं जीत गया तो वही उसे किसके सामने मैं अपना बखान करूंगा, सब लोग मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो ऐसे ऐसे थे। तो कृष्ण भगवान जी ने जो वचन उन्हें पिछले अध्याय में समझाया, तो वो उससे थोड़ा से वो बाहर आए, पर वो भ्रमित हो गए। वो कहते हैं कि एक तो मेरे को आप निष्काम कर्म इंद्रिया तृप्ति से परे होके करना कह रहे हो। इंद्रिया तृप्ति से एकदम विषय भोगों से इंद्रिया तृप्ति से परे होना मतलब सन्यासी होता है, जिसकी इंद्रिया तृप्ति है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, वो तो एक सन्यासी है, सिद्ध योगी है। वो कहते हैं कि आप मुझे एक तो युद्ध में लगाना चाहते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं बुद्धि से काम करूं, भक्ति योग करूं। तो ये भ्रमित करने वाले विचार हैं। मेरे को स्पष्ट बताएं मेरे लिए क्या उत्तम है। और वहां कैसे हैं कि संन्यास लेना जो है, एकांत में चले जाना, एकांत में जाके जप करना, तप करना, इससे हम निष्क्रिय हो जाएंगे। तो कर्म तो हम करते ही जाते हैं, तो निष्क्रिय नहीं होना, हमें अपने कर्म भगवान की ओर मोड़ने हैं, भगवान के लिए ही कर्म करना है। तो इसमें ऐसा ही भगवान जी ने कृष्ण को बताया है मेरे हिसाब से। तो उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, दूसरा श्लोक पढ़िएगा। जी सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। व्यामि श्रवेण वाक्येन बुद्धिमोहि श्रीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। आपके वह मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह
निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चतुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावना मृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जी जी माता जी, कुछ अपने अर्थ में भी हमें समझाइए थोड़ा सा। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन ये कृष्ण को सिर्फ स्वयं के लिए नहीं कह रहे, ये हमारे लिए कह रहे हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमें बहुत सारे पॉइंट पता चलता है लेकिन एग्जैक्टली हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी कल। मेरे लाइफ पे बहुत सारी कल ऐसे ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये प्रॉब्लम क्यों आई है। तो मैंने गुरुजी से ऐसे ही पूछा कि मैं क्या समझूं, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी उम्र छोटी है, मैं इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ इन बड़े बड़े शब्दों को, या फिर कृष्ण की कुछ योजना है। तो अर्जुन अपने इस प्रश्न से हम सबके लिए बहुत इसको सामान्य बना रहे हैं, ताकि हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। प्रभुपाद जी ऊपर लिखते हैं कि जड़ क्या होता है, मतलब वे कहते हैं कि जड़ता से नहीं करना, वो कह रहे कि हुए बिना कृष्ण भावना भावित दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा हो सकेगी। यानी वो ये नहीं कह रहे कि हमें संन्यास धारण करना है, हमें अपने कर्म को छोड़ देना है। प्रभुपाद जी इस शब्द को कई जगह कोट करते हैं, मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं लेक्चर सुनती हूँ अन्य प्रभु जी के, तो वो यही कहते हैं। प्रभुपाद जी एक्शन छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो सिर्फ इंटेंशन, अपने उद्देश्य को शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अपने तात्पर्य में लिखते हैं। और अर्जुन अभी यही कृष्ण से पूछ भी रहे हैं, क्या हम अपनी क्रिया को छोड़ दे चले जाए हम, या फिर कैसे कृष्ण भावना भावित बनाए। तो अर्जुन कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने क्रिया को छोड़ना नहीं है, उसे कृष्ण भावना भावित बनाना है। और प्रभुपाद जी ने हमारे इस भौतिक जगत में भी सारी क्रिया को भक्ति में बना दिया है। हम कुछ खाते हैं तो उन्होंने कहा कि भोग लगाइए कृष्ण को, अब वो कृष्ण भावना भावित प्रसादम हो गया तो हम उसे खा सकते हैं आराम से। ऐसे तो बहुत सारे इसमें कहते छोड़ दो। यदि हम भक्ति छोड़ के चले जाएंगे, एकांत में बैठेंगे, तो हमें यही समझ में आएगा इसे नहीं करना है। लेकिन नहीं, वो कह रहे हमें हर क्रिया करना है, लेकिन शुद्धता के साथ कृष्ण भावना भावित होकर। अगर हम ऐसे करेंगे तो हम सकाम कर्मों में नहीं बंधेंगे, हमारा हर कर्म कृष्ण के लिए होगा, हमारी हर प्रयास कृष्ण के लिए होगी। फिर क्योंकि हम सकाम कर्म में भी बंध जाते हैं, उसमें हमारी इच्छा होती है, हम बंध जाते हैं, तो उस बंधन में हम ना बंधे, इसके लिए यहाँ पे भगवान स्पष्ट करते हैं अर्जुन के प्रश्न से कि हमें कर्म नहीं छोड़ना है, हमें उसकी शुद्धता करनी है, हमें अपने कर्म को कृष्ण भावना भावित करनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझसे कुछ गलती हो तो कृपया आप सभी क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर व्याख्या किया एक्सलेंट। आपने। सुंदर बताया माता जी। हरि माता जी, हरि बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता यही है जी। जो माता जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है कि अर्जुन हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है। अर्जुन चाहता है, अर्जुन एक उत्कृष्ट भक्त था और कृष्ण कृपा से वो सब कुछ समझता भी था। वो हम लोगों के लिए, सामान्य जीवों के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाना चाहता था, ताकि हम लोग उस मार्ग का अनुसरण कर सके, उस मार्ग पर चल सके, भगवत कृपा प्राप्त कर सके। ये बिल्कुल सही बताया माता जी ने।
तो एक ऐसी स्पष्ट लाइन चाहता था जो भ्रमक ना करे, भ्रमित ना हो, जिसमें भक्त उनके पास स्पष्ट एक मार्ग हो, स्पष्ट दृष्टि हो, स्पष्ट सोच हो, तो उसमें निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए। कृष्ण भावना अमृत में निष्क्रियता नहीं है। कृष्ण भावना, अब जैसे गुरु जी बताते हैं, कृष्ण भावना का अर्थ ही है सेवा। सेवा, निष्क्रिय रह के सेवा नहीं होती, निष्क्रियता नहीं है कृष्ण भावना में, एक सक्रियता है। हमें सेवा करनी चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए, ना फल के बारे में सोचो, ना इच्छा करो। तो इसलिए अर्जुन ने हमारे लिए कृष्ण जी से ये पूछा था। धन्यवाद। सात्विक वर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तनु प्रणाम माता जी। प्रभु जी, तीसरा श्लोक पढ़िए माता प्रभु जी। भगवान वाच वाला पढ़ो या फिर नेक्स्ट वाला पढ़ो प्रभु जी? श्री भगवान वाच। अच्छा ठीक है प्रभु। लोके रसिमनि विद्या अनिष्टा पूर्व प्रोक्त मया नद ज्ञान योगेन साख्ययानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान दो प्रकार के पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या भक्ति योग। इस श्लोक में इनकी ओर अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं को चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में श्री भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतः पर ब्रह्मा विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों का सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मता के और धर्म विहीन दर्शक मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य जो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वह अंतः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी प्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म में कृष्णा भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्णा भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु में अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्णा भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। कृष्णा भावनामृत स्वयं की शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति का प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसका कुछ अपने अनुसार बताइएगा, क्या समझा है? ये तो बड़ा हार्ड है, कोशिश करते हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि आत्मा साक्षात्कार के दो भगवान ने स्टेज बताए हैं। पहला तो है कि अगर एक तो ज्ञान योग से और दूसरा भक्ति में, इसके द्वारा दो चीजों से मतलब आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति को हो सकता है। द्वितीय जो दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक है, उसमें भगवान दो प्रकार की पद्धतियों का जिसे बताया गया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या भक्ति योग। इस श्लोक में इनकी ओर अधिक और जो श्लोक है, इनमें इन दोनों चीजों के प्रति अधिक मतलब डिटेल में बताया गया है कि अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो इन दोनों चीजों से आपका हो सकता है। और सांख्य योग अथवा तथा पदार्थ की प्रकृति में जो ये जो क्या बोलते हैं, हम
ज्ञान योग है या फिर सांख्य योग है, प्रकृति का वैश्विक अध्ययन उन लोगों के लिए, उसके लिए ये वाला बताया गया है। और जो जो कि व्यवहारिक तथा ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तु का चिंतन एवं मनन करते हैं। और दूसरे प्रकार के जो भक्तिमय योग है वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे जो कि दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। जो 39वां श्लोक है उसमें भगवान ये कहते हैं कि जो बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत है के सिद्धांतों पर अगर हम चलेंगे तो हम ये मनुष्य बंधनों के कर्मों से छूट सकता है। लेकिन हम अगर ज्ञान योग से चलेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्करों से उससे छूट नहीं सकते, लेकिन हम उसमें योग में रह सकते हैं। लेकिन अगर भक्ति में योग होगा तो हम उसके चक्कर से भी छूट जाएंगे। और अगर हम और ध्यान योग, अगर ये दोनों योग होंगे और जैसे इस पद्धति में, और इसमें कोई दोष नहीं है, अगर आप ज्ञान योग भी करते हो और या अगर आप भक्ति योग भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो करो। और जो 61वां श्लोक है उसमें 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को, जो ये दोनों सिद्धांत है ना, इसको और अधिक स्पष्ट किया है कि बुद्धि योग पूर्णतः ब्रह्मा, जो निराकारवादी होते बुद्धि से मतलब भगवान की करते हैं, वह आश्रित है। और इस प्रकार समस्त इंद्रियों का सरलता से, और जो ये क्या बोलते हैं बुद्धि हो गए, अपनी इंद्रियों को सरल वश में कर सकते हैं। अतः दोनों प्रकार की योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्वेषित है। ये बात तो और इसमें ये बताया गया प्रभु जी की अतः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हमें, मतलब मेन हमें कृष्ण, अगर हम भक्ति योग करते हैं तो हम ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि हम सीधा डायरेक्ट कृष्ण को जा रहे हैं, उसमें हम भगवान का साकार रूप है। और अब बुद्धि योग में जाएंगे तो उसमें बहुत लंबा स्टेज है, तो हम जन्म जन्म लग जाएंगे, लेकिन हम उससे बहुत टाइम लगेगा और भगवान तक हम उनके निराकार रूप में जाएंगे। ये है। और इसका प्रत्येक दार्शनिक चिंतन के बारे में प्रत्येक पद्धति कृष्ण अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। तो इसमें आखिरी में तो आखिरी थर्ड लाइन में लिख दिया है कि इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें इससे दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता है। और कृष्ण भाव स्वयं शुद्ध कर, और जो कृष्ण भावना में स्वयं हमें शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। और भक्ति का प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बड़ा हार्ड था, जैसा हुआ कर दिया। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। मेन मकसद इस श्लोक का मेरे ख्याल से तो यही है कि हमें कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना है। हरि बोल हरि बोल। हम कैसे कृष्ण भावना में पहुंच सकते हैं? हमारी इंद्रियां विमल बन सकती हैं। एक स्पष्ट मार्ग कृष्ण भावना है, बाकी जो मार्ग है वो कठिन है। सांख्य योग में हमें विश्लेषण करना होता है पदार्थ का और आत्मा का, क्या चीज है, हमें कहाँ जाना है। जबकि एक स्पष्ट मार्ग है कृष्ण भावना अमृत, जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। क्योंकि जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य तो स्पष्ट होना चाहिए ना। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, हम कैसे जा पाएंगे वहां तक, कैसे पहुंच पाएंगे? तो अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है तो इससे हमें गुरु कृपा में रहकर, गुरु आश्रम में रहकर सहायता मिलती है, गुरु का वचनों का मान करके, आदर करके, उनके आदेशों का पालन करके। क्योंकि अगर हमें पता है हमने दिल्ली जाना है, कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई अपनी कार से जाता है, कोई बाई एयर जाता है, मार्ग तो कई है, पर एक जो स्पष्ट मार्ग है हमारे लिए और जो सुंदर मार्ग है, बाई एयर जैसे जाते हैं, तो हमारे लिए वो कर्म हमारा प्रभुपाद जी ने दिया, कृष्ण भावना अमृत, जो एक बड़ा स्पष्ट और सुंदर मार्ग है, जहाँ मन नियंत्रण में रहता है, संतों का संग मिलता है, इंद्रिया तृप्ति से विमुख होने के लिए हमें एक मार्गदर्शन मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो मेन मकसद इनका मेरे हिसाब से तो यही है, जिससे हमारी इंद्रियां विमल बनती हैं। स्पष्ट मार्ग है।
धन्यवाद। हरे कृष्णा। समय भी हो गया है, इसलिए मैंने जल्दी बताया ये वाला। तो मेरी बुद्धि में आया, मंद बुद्धि हूँ, मेरे अपराध, कोई गुस्ताखी मेरे से हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, अनुवाद में कोई गलती हो गई, समझाने में गलती हो गई, तो मैं क्षमा याचक हूँ। हरे कृष्णा। हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत हरे सभी हरे कृष्णा कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम जी, प्रभु जी। राम 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 प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत माता जी माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण सभी माता भक्तों को माता हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों हरे में। कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम बोल सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण रंजना माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे कृष्ण सभी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।